मुर्शिदाबाद में 2 दलितों को पीट पीट कर मार डाला। आप जय भीम का नारा लगाते हो, लेकिन दलितों की हत्या करने वाले नराधम जिहादियों श्रृगालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। वक्फ बोर्ड के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं की महिलाओं पर बलात्कार किया गया। तो ये 1947 नहीं 2025 है। 15 मिनट की धमकी देना बंद कर दीजिए। क्या देश में कानून नहीं रह गया है कि जो मैं मारा तही में मारा? ये त्रेता युग नहीं है प्रेम भाई, ये कलयुग है। यहाँ पर 2025 से देश में संविधान का शासन निशिकांत दुबे ने देश के खिलाफ एक आक्रमण किया है। उस राष्ट्रद्रोही गद्दार की सजा मिलनी चाहिए। क्या वो आईएसआई का एजेंट है? वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है? गद्दार तो राहुल गांधी है। अरे अपने अब्बा हुजूर से पूछते हैं जिन्होंने 10,000 सिखों का नरसंहार कराने का कुकृत्य किया। दोस्तों, एक नाम तो आपको याद होगा, गाली वाली बाई। एक जमाने में बड़ा नाम हुआ करता था उनका इस शब्द से, और क्यों कहा जाता था? सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और आजकल चलता भी है। उसके बाद नंबर आया शर्मा जी का। अलग अलग टीवी चैनल्स पर डिबेट के अंदर में उनकी कैसे बिहेवियर होती थी, उस पर पार्टी ने क्या एक्शन लिया, वो भी दुनिया ने देखा, वो भी सबने देखा। अब लगता है अगला नंबर इनका है। अब ये भी देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। डिबेट के अंदर बहुत सारी बातें लोगों को सूट नहीं करता है। अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन इस हद तक चले जाना ये कहां तक जायज है? देखिए इस डिबेट के अंदर में इस प्रवक्ता ने कैसी बातें करी और बोलते बोलते कहां तक चले गए। अब जाहिर सी बात है, हर क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप ऐसी बातें करोगे तो आपको जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। जवाब भी ऐसा ठोक के मिला, वो भी आप देखोगे। देखिए डिबेट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए और भी अंदर से एक इंटरेस्ट जगता है। शुरू करते हैं। ओवैसी साहब सर्वोच्च न्यायालय गए हैं ना, तो सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को विश्वास है कि नहीं? अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं गए थे वक्फ विरोधी मोर्चे में। आप मुझे कृपा करके बताइए, वक्फ विरोधी इतना बड़ा मोर्चा निकला, उस मोर्चे में एक शब्द उन नराधम हत्यारों के खिलाफ व्यक्त किया गया क्या, जिन्होंने मुर्शिदाबाद में 2 दलितों को पीट पीट कर मार डाला? जरा भी शर्म है क्या ओवैसी जी को कि आप जय भीम का नारा लगाते हो, लेकिन दलितों की हत्या करने वाले नराधम जिहादियों श्रृगालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं? यह वक्फ का विरोध का तरीका है कि दलितों को पीट पीट कर आप हत्या कर देंगे? आप इस देश में अगर आतंक फैलाना चाहते हैं तो बिल्कुल यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से आज कश्मीर में पहलगाम में कुछ लोगों ने हिंदुओं का नाम पूछा, आतंकवादियों ने हत्या कर दी, ठीक उसी तरह से मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं की महिलाओं पर बलात्कार किया गया, हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया गया। लेकिन ये जो जमा हुए थे आज झुंड के झुंड, एक शब्द संवेदना का इनका जो है उन पीड़ित हिंदू परिवारों के समर्थन में नहीं निकला कि ये जो है, जो श्रृगालों का झुंड जमा हुआ था मोर्चा निकालने के नाम पर, उसने जो हिंसा की, उसने जो हत्या की, उसने जो आगजनी की, उसने जो बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया, उस पर एक शब्द नहीं बोल सके। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई? इनकी किन बातों का जवाब देने की आवश्यक? देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय में जवाब गए हैं तो आपको जवाब मिलेगा, आपके दुष्प्रचार का जवाब मिलेगा और ये देश देगा आपके दुष्प्रचार का जवाब। और अगर आप हिंसा फैलाएंगे, आप हिंदुओं को डराने की कोशिश करेंगे, आप डायरेक्ट एक्शन का डर दिखाएंगे, तो ये 1947 नहीं 2025 है। अगर हम लोगों ने भी आत्मरक्षा में शुरू हो गए, और जान लीजिए ये त्रेता युग से है, जे मोहि मारा ते मैं मारा, तो ये जो है हनुमान चालीसा में भी इसका जिक्र है कि जो हम हिंदुओं की हत्या को अंजाम देगा, ऐसे हत्यारों को निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में सबक सिखाना सरकार का भी दायित्व है और नागरिकों का भी दायित्व है। ये करना बंद कर दिया जाए। ये जो धमकाइयां चमकाइयां हत्या का दौर चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। ओके, प्रेम शुक्ला। प्रेम भाई, ये अभी ओवैसी साहब क्या बोले कि आपके सांसद संसद के अंदर खड़े होकर इसी डिबेट पर, इस मुद्दे पर जब बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे सारे मुस्लिम देशों में वक्फ है, प्रधानमंत्री गए हैं अभी सऊदी अरब, वहां जाकर भी चेक कर लें। गलत बयानी आप लोग कर रहे हैं। नहीं, झूठ का पुलिंदा तो ओवैसी साहब खुद है। हमारे सांसद झूठ नहीं बोल रहे थे। झूठ बोलना ये ओवैसी का काम है, जो स्वयं को जिन्ना समझने की गलती कर रहे हैं ना। वो जिन्ना की आत्मा जो उनके काया में प्रवेश कर गई है ना, वो अब ये 1947 में मैं बता रहा हूं यही कि अब आप जो है डायरेक्ट एक्शन का भय दिखाकर, सड़क पर उतारने का भय दिखाकर, आप जो है हिंदुओं के हत्याकांड का जो है षड्यंत्र रचकर हिंदुओं को डराने का प्रयास
श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी करना बंद कर दीजिए। 15 मिनट की धमकी देना बंद कर दीजिए, क्योंकि 15 मिनट की धमकी देने वालों को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। प्रेम भाई, लेकिन ये तो मान लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन जो सुनवाई हुई उसमें सरकार को झटका लगा, आखिरकार आपको भी मानना पड़ा, ठीक है हमें समय दे दीजिए और हम 2 प्रावधानों पर आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या झटका? ये जिसको झटका कहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को आप झटका समझते हैं? वाह भाई, बड़ी अच्छी समझ है मानक भाई आपकी समझ को का अभिनंदन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई फाइल करने के लिए समय मांग लिया जाए, कोई अंडरटेकिंग दे दी जाए, तो ये झटका है। फिर तो गजब का खटका झटका फटका ही चलता रहेगा सुप्रीम कोर्ट में पूरी प्रक्रिया में। कभी इनको झटका, कभी इनको फटका, कभी इनको अटका, कभी इनको टटका। वाह गजब है। अब टीवी पर बैठ करके भी और बाहर भी इनके सांसद भी, इनके प्रवक्ता भी, प्रेम भाई भले इंसान है, लेकिन आप देखिए इनकी धमकी भरी भाषा। क्या देश में कानून नहीं रह गया है कि जो मैं मारा तही में मारा? ये त्रेता युग नहीं है, पर क्या नाम प्रेम भाई, ये कलयुग है। और यहाँ पर 2025 से देश में संविधान का शासन, और देश में संविधान की धाराओं में हत्या के प्रत्युत्तर में हत्या पर भी, दोनों पर भी बराबर का वो लगेगा। बहुत स्पष्ट जान लीजिए, आप न किसी को मार सकते, न कोई आपको मार सकता। अगर एक अपराध करता है तो वो उसकी भी सजा अदालत देगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और दूसरा अगर उसके प्रत्युत्तर में मारेगा तो उसकी भी सजा अदालत देगी और उसको भी कदम पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने देश के खिलाफ एक आक्रमण किया है, जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक आक्रमण किया है, संविधान के खिलाफ एक आक्रमण किया है, लोकतंत्र के खिलाफ एक आक्रमण किया है, उस राष्ट्रद्रोही गद्दार की सजा मिलनी चाहिए और पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। क्या वो आईएसआई का एजेंट है? वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता? क्या वो आज की डेट में कमाल कर रहे हैं आप, गद्दार, आईएसआई एजंट क्या कह रहे हैं? सांसद हैं वो, सुरेंद्र भाई सांसद हैं, वो चुने हुए सांसद हैं। एक मिनट चुने हुए सांसद क्या नाम आईएसआई के एजेंट नहीं हो सकते हैं? कि क्या वो अगर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं गलत कर रहे हैं, नहीं। कांग्रेस तो बाणासुर की तरह हरकत करती है, 10 सिर 1000 बाहें, और आए दिन दिग्विजय सिंह एक बयान देते हैं, पार्टी कहती है हमारा कोई लेन देन नहीं है। पार्टी की तरफ से जब कपिल सिब्बल रहते थे साहब, उनका बयान अलग है, मणिशंकर अय्यर उनका बयान से अलग है, सैम पित्रोदा उनके बयान से हमारा कोई लेन देन नहीं। आए दिन इस तरह के खंडन कांग्रेस के बाणासुरी संग्राम के हिसाब से जारी हुआ करते हैं। और देश के बारे में गद्दार तो राहुल गांधी है, जो जाकर विदेश की धरती पर रोज कहता है कि भारत में जो है सिखों को पगड़ी पहनना कठिन है। अरे अपने अब्बा हुजूर से पूछते, जिन्होंने 10,000 सिखों का नरसंहार कराने का कुकृत्य किया। अगर सिखों को पगड़ी पहनने में कभी पीड़ा हुई है तो कांग्रेस के कुशासन में हुई है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सिखों का गद्दार कोई गद्दार मत, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने सुरेंद्र राजपूत को भी रोका, आपको भी रोका। नहीं, मैंने गद्दार कहा नहीं, मैंने गद्दार नहीं कहा, मैंने शब्द कहां बोला? मैंने गद्दार शब्द बोला? मेरे मुंह पे गद्दार शब्द आया ही नहीं। कब कहा मैंने गद्दार? आप ही ने तो बोला अभी मैंने गद्दार नहीं कहा। गद्दार कहना क्या कहा? अरे अभी आप ही ने कहा गद्दार राहुल गांधी है। मैंने नहीं, अगर गद्दार है तो राहुल गांधी है। अगर मैं उसमें भी अगर मगर लगा रहा हूं, अगर गद्दार कोई है, मानक भाई मुझे जवाब देना होगा। धरती पर, प्रदेश की धरती पर रहकर भारत के तमाम संवैधानिक स्तंभों के विरुद्ध दुष्प्रचार, बिना प्रमाण के दुष्प्रचार करने का कोई कुकर्म कर रहा है तो वह श्रीमान राहुल गांधी हैं। ओके, 30 सेकंड और दे रहा हूं। देख लिया ना आपने, आपको कोई बात सूट नहीं कर रहा है तो आप ऐसी बातें करोगे क्या? कौन नहीं बोलता है, कौन ऐसी बातें नहीं करता? हर पार्टी के लोग करते हैं, और आप अपनी बातें भूल जाते हो। आपके नेता ने पास्ट में क्या क्या किया था, उस पर आप ऐसी बातें नहीं करोगे, आप ऐसे कमेंट पास करोगे। तो आप अपने सीमा में रह के बात करिए। बाकी इस वीडियो आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।